दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले रोहिंग्या का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा इन बांग्लादेशियों के लिए नकली सर्टिफिकेट और आधार कार्ड बनाने वाले 6 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह लोग अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए के लिए फेक आधार कार्ड, वोटर आईडी और अन्य डॉक्यूमेंट्स बनाते थे, जिसका इस्तेमाल करके बांग्लादेशी भारत में एंट्री करते थे और यहाँ रह रहे थे। गैंग के सदस्य बांग्लादेशी घुसपैठियों को जंगल और ट्रेन के रास्ते भारत में लाकर बसाते थे। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इनके पास से बड़ी संख्या में फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिनमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट शामिल है। यह गैंग लंबे समय से इस काम में लगा हुआ था। गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है और उनके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। अब तक शहर में 1000 से अधिक अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की गई है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी अंकित चौहान ने इस गिरफ्तारी को लेकर पूरी कहानी सुनाई है। डीसीपी साउथ डिस्ट्रिक्ट हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित जी, साफ तौर पर एक बड़ी अचीवमेंट है आप लोगों के लिए, इतनी टीम्स इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। टोटल इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ ट्रांसपायर हुआ है, पहले बताएं। हमने इनिशियली एक हमारे यहाँ संगमरमर मर्डर केस रजिस्टर हुआ था, जिसके हमने अंदर देखा कि 4 सस्पेक्ट्स थे। इनिशियली उन्होंने बताया कि वो बंगाल से आए हैं, बट ऑन लेटर डिटेल्ड इंटरोगेशन वी फाउंड आउट कि वो बांग्लादेश से आए हुए हैं। उनके फर्जी आधार कार्ड थे। सेंटोश एक जो डिसीज था, उसने इनकी मदद करी थी बांग्लादेश से यहाँ आने में, पूरा नेक्सस था। और इसने एक साहिल नाम के आदमी के साथ मिलकर, साहिल, अफरोज और रजत, 3 लोगों के साथ मिलकर इनके नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाए। सर, लेकिन हम लोग देखते हैं जैसे कि अपना अगर आधार कार्ड भी अपग्रेड करना है तो उसके चार्जेस ही काफी ज्यादा होते हैं। ये महज 20-20 रुपए में ये नेक्सस चल रहा था, तो जाहिर सी बात है कि ह्यूज प्रॉफिट सेंसेस के लिए है। 20 रुपए में कोई मुनाफा होता नहीं है, तो ये मॉडस ऑपरेंडी क्या है? 20 रुपए में तो सर्टिफिकेट बनता था, बट आधार कार्ड के लिए 10,000 रुपए चार्ज करते थे। 10,000 रुपए जो साहिल ले लेता था, उसमें से 20 रुपए मात्र वो सर्टिफिकेट बनाने के लिए देता था। आधार कार्ड टोटल नेक्सस जो है वो 10,000 रुपए से ऊपर में एक आधार कार्ड बनता था। सर, कितनी सस्पेक्टेड के नंबर्स हैं और क्या कुछ इसके अंदर कॉन्स्पिरेसी के तौर पर नजर आ रहा है? ये आधार कार्ड या अपने जितने भी डॉक्यूमेंटेशन थे उनका लीगली कितना इस्तेमाल करते हैं? फॉर एग्जाम्पल वोट लेने के लिए, कहीं एडमिशन लेने के लिए या कहीं नौकरी पाने के लिए? अभी ये तो सब पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, बट व्हाट वी हैव सीन है कि एक हमें वोटर कार्ड मिला है जो फर्जी आधार कार्ड केसेस बना हुआ है, तो उस वोटर कार्ड से हम फर्दर एजेंसी से पता कर रहे हैं कैसे बना है, क्या यूज हुआ है। आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि बांग्लादेश से यहाँ पर आने का तरीका उनका क्या था और क्या आपकी टीमें बांग्लादेश के अंदर भी कौन वहां से इनकी हेल्प कर रहा है, इसको लेकर जांच कर रहे हैं? हम उस चीज पे लगे हुए हैं, हमने टीम भेजी हुई है। इनका रूट था जंगल से होते हुए आना, प्लस किसी फिर बाइक पे कहीं तक आते हैं, फिर ट्रेन या बस से ट्रैवल करते दिल्ली पहुंचते हैं। इस पर हम काम कर रहे हैं। इस बीच अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। कालिंदी कुंज में आज फिर दिल्ली पुलिस की टीम यहां सर्च ऑपरेशन के लिए पहुंची थी। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहित ओम। अवैध रूप से दिल्ली के अंदर रह रहे बांग्लादेशियों की धरपकड़ के लिए दिल्ली पुलिस का अभियान तेजी के साथ चल रहा है। लगातार ड्राइव जो है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में फोर्स किस तरीके से दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में बनी झुग्गियों में जा रही है और यहाँ पर पता करने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पे कोई बांग्लादेशी रहता है कि नहीं। और इस तरीके की ड्राइव हमें पूरी दिल्ली में देखने को मिल रही है, जिसमें आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लगातार दिल्ली पुलिस को ऐसे लोग मिल रहे हैं जो फर्जी दस्तावेज के आधार पर दिल्ली में रह रहे हैं, जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, और इनको लेकर एक पूरी रिपोर्ट जो है वो तैयार की जा रही है, जो एलजी ऑफिस भेजी जा रही है, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश के बाद ही इस ड्राइव को शुरू किया गया था, जिसमें बोला गया था कि अवैध रूप से रह रहे लोगों की पूरी डिटेल्स ली जाए, उनका एक पूरा ट्रैवल चार्ट बनाया जाए कि वो इंडिया में कहां से आए हैं, अगर वो इंडिया के रहने वाले हैं तो उनके दस्तावेज किस आधार पर बने हैं और कौन है वो लोग जो उनकी मदद कर रहे हैं इस तरह के दस्तावेज बनाने में। और इस तरीके की मुहिम में साउथ डिस्ट्रिक्ट ने आज 11 लोगों को पकड़ा है जो फर्जी दस्तावेज बना रहे हैं, उसके एक पूरे नेक्सस है उसका खुलासा किया है। अगर बात करें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की तो अभी तक 1500 से ज्यादा लोगों को वेरीफाई किया जा चुका है जो इस तरीके से अवैध रूप से रह रहे थे। उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अवैध पाए गए हैं, जिनको अब रीचेकिंग के लिए भेजा जा रहा है। एफआरआरओ को उसकी रिपोर्ट दी गई है। इसके अलावा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो गिरफ्तारियां हैं वो भी की जा रही हैं। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस की जो ड्राइव है वो काफी तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जब दिल्ली पुलिस की टीम ऐसे इलाकों में पहुंच रही है तो वहां पर रहने वाले लोगों के डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर चेक किया जा रहा है। और आप देखिए अधिकतर लोग जो है वो अपने दस्तावेज दिखा रहे हैं, जो आधार कार्ड है, हालांकि दिल्ली का यहाँ पे रहने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि जिसके भी यहाँ पे आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं वो असम के रहने वाले। और इन लोगों से पूछा जाए तो इनका कहना है कि हम 10 से 15 साल पहले यहाँ पे आ गए थे, कूड़ा बिनने का काम करते हैं और यहाँ पे रह रहे हैं। और लगातार दिल्ली पुलिस यहाँ आती है चेकिंग करने के लिए, और जब यहाँ पे इनके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं तो ये पता किया जाता है कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो असम के बने हुए हैं
और पुलिस का ये कहना है कि इनके दस्तावेज किस आधार पर बने हैं इसकी चेकिंग भी की जा रही है। तो फिलहाल यहाँ पर चेकिंग जो है वो बड़े पैमाने पर चल रही है और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में फोर्स जो है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है। ना सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान भी यहाँ पे हैं और ऐसा ही नजारा पूरे दिल्ली में देखने को मिल रहा है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके की चेकिंग लगातार चल रही है। इस चेकिंग को लेकर वहां के लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी, यह जानने के लिए हमारे संवाददाता मोहित ओम ने वहां मौजूद लोगों से बात की। जो ड्राइव है लगातार चल रही है। जो लोग हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स हैं वेरीफाई हो रहे हैं, अगर इनसे बात करें, क्या नाम है आपका? CID से बनवाया। ये हमारा वोटर आई कार्ड से बना है। क्या नाम है आपका? मुक्तदिर अली। कहाँ के रहने वाले हैं आप? असम। असम बोलने आती है आपको? असमी आती है बोलनी? आसामी आते हैं, थोड़ा थोड़ा आती है। बचपन से यहीं पे हूँ ना, 10 साल से यहीं पे हूँ, दिल्ली पे हूँ। 10 साल से यहीं पे हैं। तो क्या आपके डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे आपके पास? आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। कहाँ बना आपका आधार पैन कार्ड? वही बना, असम पे ही बना। दिल्ली का क्या है आपके पास? दिल्ली का कुछ भी नहीं है, दिल्ली का कुछ भी नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिल्ली का। ये डॉक्यूमेंट किसने बनवाया था आपको? ये मेरा पापा ने बना के दिया था। अच्छा, कितने लोग हैं इस बस्ती के अंदर इस तरीके से? हाँ 25-30 होगा, 25-30 घर है। तो आप देखिए जो ये शख्स है इनका कहना है कि ये असम के हैं, हालांकि इनको आशमी बोलनी नहीं आती है और ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जो असम के रहने वाले उनको आशमी भाषा जो है वो बोलनी नहीं आती और ये कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े करता है। इसीलिए पुलिस जो है वो ऐसी बस्तियों में आ रही है, चेकिंग कर रही है। क्या नाम है आपका? मुकद्दर अली। कब से रह रहे हैं मुकद्दर यहाँ पे आप? 10-12 साल हो गए। 10-12 साल। 10-12 साल हो गए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? असम का। तो असमी आती है आपको बोलने के लिए? हाँ वही असम की भाषा आता है। आती है। अच्छा, तो ये बताइए कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके डॉक्यूमेंट्स किस आधार पर बना है यहाँ पर? यहाँ नहीं, गांव में ही बना है। गाँव में बने हुए हैं। जितना आईडी है सब गांव का ही है। क्या करते हैं यहाँ पे आप? ये कूड़े का काम करता हूँ। कूड़े का। कितने लोग हैं इस बस्ती के अंदर? वो 20-25 घर है। पुलिस पहले भी आई यहाँ पे? हाँ ये बहुत आए। क्या चेक कर रही है पुलिस आपसे? क्या आधार कार्ड चेक कर रहे हैं, बांग्लादेशी है या नहीं ये चेक कर रहे हैं। अब हम मजबूरी है, हम तो दिल्ली आना पड़ेंगे क्योंकि हम 5वीं तक क्लास पढ़े तो हमें तो सरकार कोई नौकरी नहीं देंगे, इसीलिए हम तो कूड़े काम करके ही खाते हैं। अब जितने भी लोग हैं सब यही मजबूरी है। गांव के कभी आते हैं फिर जाते हैं, वोट डालने भी जाते हैं गांव में, फिर आते हैं काम करते हैं, फिर 2-3 साल बाद फिर गांव जाते हैं। इस बस्ती में कोई बांग्लादेशी है? नहीं नहीं, कोई बांग्लादेशी नहीं है, सब आसाम के है, गुवाहाटी का है, धुपरी है, सब यहीं का है, आसाम का कोई भी नहीं है।